नमस्ते। स्टडी लैब्स में आपका स्वागत है। ये जो दास्तान, ये जो कहानी है, वो उस पहले सवाल पे है जो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले पूछा जाना चाहिए। आखिर क्या है ये सब्जेक्ट, किस लिए है ये सब्जेक्ट। आज की जो दास्तान है, आज की जो कहानी है, वो भी इसी सवाल पर है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है रसायन। और कहानियां सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा सा आसान बना देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की दास्तान केमिस्ट्री। हम अपने दास्तान की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन बबल्स के ऊपर है, और ये काफी ज्वलनशील होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। दास्तान शुरू करने से पहले दास्तान गोई के बारे में और कैसे मैंने सोचा कि इस दास्तान के वे में केमिस्ट्री को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे 2 मिनट जरूर आपके लेने चाहिए। 2017 में नीलेश मिश्रा सर हैं, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उन्होंने एक था टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज के स्क्रीन राइटिंग की है। बहुत जो अच्छे गाने हैं, बर्फी के चाहे गाने हो, चाहे जग्गा जासूस के हो। एक बहुत फेमस गाना है 2003 में जिस्म मूवी का, जादू है नशा है, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। वो रेडियो पर कहानी सुनाया करते थे, और 2017 में मुझे उनके टीम में मौका मिला कहानियां लिखने का। और लिखने की तो शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन वो एक पहला मौका था जब कहानियों से डायरेक्ट रूबरू हो पाया, डायरेक्ट कहानियों को लेकर सोच पाया, और उस टीम के साथ काम करते करते उसकी जो बारीकियां हैं वो भी समझ में आई। मैं लखनऊ से हूँ, और लखनऊ में दास्तान गोई का बहुत पुराना रिवाज रहा है। यहाँ पर दास्तान गोई की कला है, जो कल्चर है, वो पनप पाया है। और अभी फिलहाल बहुत इसका कल्चर नहीं है, खत्म हो चुका है। बहुत अलग अलग मीडियम्स आ गए थे, जिस वजह से जो पिछली शताब्दी थी उसी में दास्तान गोई का कल्चर खत्म हो चुका था। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में महमूद फारूकी साहब हो, हिमांशु वाजपेयी हो, अंकित चड्डा हो, जिनसे प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि हाँ चलो, दास्तान गोई लिख तो रहे थे मगर हम सुना भी सकते हैं। और नहीं पता कैसा सुनाऊंगा मैं, लेकिन हाँ मैंने यही सोचा कि चलो लिख तो रहे ही थे, केमिस्ट्री को लेकर भी लिखा जाए, विज्ञान को लेकर भी लिखा जाए, एक नया तरीके से विज्ञान को भी देखा जाए और उसको सामने लाया जाए। और फिर सुनने वाले ही ये डिसाइड कर लेंगे कि सुनाने की कला अगर नहीं भी है तो क्या जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो आप इन लोगों को जरूर सुनिए अगर दास्तान गोई के बारे में आपको और जानना है, आपको जो प्रॉपर दास्तान है वो सुननी है। मेरी दास्तान केमिस्ट्री, विज्ञान, इन सब से रिलेटेड होगी, और केमिस्ट्री से क्योंकि रिलेटेड है तो थोड़ी सी मैंने मॉडिफाई भी की है, थोड़े से चेंजेस भी किए हैं जो केमिस्ट्री के लिए जरूरी हैं, जो केमिस्ट्री को सूट करेंगे। कैसे शुरुआत हुई इस थॉट की, कैसे दास्तान सुनाई जाए केमिस्ट्री की, कैसे कहानियां लेकर आई जाए केमिस्ट्री में, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको रोचक बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। 2019 का पूरा साल मैंने ट्रैवल किया, गांव में मैं गया, शहर गया, अलग अलग इनिशिएटिव्स में गया। वहां मुझे समझ में आया कि जो हमारे पुरखों का ट्रेडिशनल ज्ञान था वो कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों के माध्यम से, इन्हीं लोक गीतों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यमों से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाती थी। मतलब जो सदियों पुराना, जो पीढ़ियों का ज्ञान है कि कैसे खेती करे, कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, या सामाजिक रिश्तों में कैसी चीजें होनी चाहिए, वो सारा जो ज्ञान है वो एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्हीं कहानियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता था। कहानियां कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें या मैंने खुद देखा कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। उसका एक बहुत ही खास महत्व है हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, और हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हम कहीं ना कहीं इंटरनली वायर्ड हैं कहानियों के प्रति। तो अगर केमिस्ट्री, अगर विज्ञान में भी कहानियां लेकर आई जाए तो जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है। और इसी सोच के साथ मैंने
कुछ कहानियां लिखी हैं। ये पहली कहानी है दास्तान रसायन, दास्तान केमिस्ट्री। इसके अलावा दास्तान हाइड्रोजन है, दास्तान रिएक्शन है, दास्तान एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तो बहुत सारी दास्तानें मैंने लिखने की कोशिश की है। तो ये पहली दास्तान है, दास्तान रसायन। तो शुरू करते हैं इस दास्तान को। किसी बड़े से राज्य में, बहुत पुराने समय की बात है, किसी बड़े से राज्य में एक राजा रहा करते थे और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ये इच्छा जाहिर की कि सारी सभ्यताओं, दुनिया में, धरती पे इस वक्त की सारी सभ्यताओं और इससे पहले की सारी सभ्यताओं का जो सारा ज्ञान है, चाहे उनके इतिहास का ज्ञान हो, चाहे उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी हो, चाहे उनके जो पाक शास्त्र यानी खाना बनाने की कला का ज्ञान हो, सारी सभ्यताओं का सारा ज्ञान मुझे जानना है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए तो महाराज 5 साल लगेंगे। महाराज ने कहा ठीक है, जाओ और पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करो और इस धरती पे जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, सभी का ज्ञान मेरे लिए लेकर आओ। मंत्री चला गया और उसने अपने शहर के सारे ऐसे लोगों को बुलाया जो पढ़ने में शौकीन थे, जो लिखने में शौकीन थे। हालांकि इससे एक फायदा जरूर हुआ, जो कागज बनाने वाली इंडस्ट्री थी, जो लोग थे जो कागज बनाया करते थे, उनका जो व्यापार था, उनका जो रोजगार था, वो काफी बढ़ गया। ऐसा करते 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 मंत्री घूमता रहा, उसके लोग घूमते रहे, हर देश में गए, हर राजाओं से मिले, वहां के लोगों से मिले, कहानियां सुनी उनसे, उनकी कहानियों को संकलित किया यानी कि इकट्ठा किया। उनकी कहानियां, उनकी लड़ाइयां, उनके शस्त्र, उनके टेक्नोलॉजी, उनका विज्ञान, उनकी खेती करने के तरीके, उनके खाना बनाने के तरीके, हर एक चीज को उन्होंने कंपाइल किया यानी कि किताबी शक्ल में इकट्ठा किया, लिखा उनके बारे में। जब 5 साल बीत गए तो मंत्री वापस लौटा और महाराजा को दरवाजे पर ले जाकर बताया, महाराज आपने जो मांगा था वो तैयार है। महाराज ने उस दरवाजे के बाहर दूर तक नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि जहां तक नजर जाती है ऊंट ही ऊंट खड़े हैं। दूर दूर तक लाइन में ऊंट ही ऊंट खड़े हैं। हर एक ऊंट की पीठ पर 2 बड़े बड़े बोरे रखे हैं और हर एक बोरे में 10-10 मोटी मोटी किताबें रखी हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, ये दुनिया का, ये सभ्यताओं का, ये इस विश्व का समूचा ज्ञान है, ये सारा हमने आपके लिए इकट्ठा कर लिया है, अब आप इनको पढ़िए। महाराज गुस्सा हो गए, बोले कि ये क्या मजाक है, ये तो शायद मैं अगर अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं तब भी इसका 10वां हिस्सा भी ना पढ़ पाऊं। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीजें हो, बस उन्हीं को संकलित करो, बस उन्हीं को लिखो और उसको मुझे ला कर दो। ये इतनी किताबें तो मुझसे ना पढ़ी जाएंगी। मंत्री चला गया। 5 महीने बाद लौटा तो अब की बार सिर्फ 10 ऊंट थे और उन 10 ऊंटों के दोनों तरफ 10-10 किताबें थी और वो किताबें बहुत मोटी मोटी थी। राजा ने फिर कहा कि ये भी मेरे बस की बात नहीं है, इतनी किताबें ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ और करो, कोई और उपाय निकालो जिससे मुझे सब कुछ, इस दुनिया का सारा ज्ञान जो भी आज तक बनाया गया, जो भी आज तक सोचा गया, जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी में से भी ज्यादा जरूरी है, वो मेरे लिए निकाल कर लाओ। मंत्री परेशान हो गया। वो एक साधु के पास गया। साधु ने कहा ठीक है, राजा से जाकर कह दो कि मैं ये जो सारा ज्ञान है, जो सारा इंफॉर्मेशन है, उसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन होगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान होगा, उसको छोटा करके, जितना छोटा हो सकता हो, मैं उसको करके राजा के पास कल सुबह लेकर आऊंगा। ये बात मंत्री ने राजा को बता दी और राजा अगली सुबह की तैयारी करने लगा, अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह साधु आए और उन्होंने एक छोटे से डब्बे को राजा को थमाते हुए कहा
कि राजा आप जो इन सारी सभ्यताओं का, इन सारी सिविलाइजेशंस का, इन सभी ज्ञान का एक कंपाइलेशन चाहते थे, एक ये चाहते थे कि क्या क्या है ऐसा ज्ञान जो इन सारी सभ्यताओं का निचोड़ हो। तो ये इस डब्बे के अंदर, इस छोटे से डब्बे के अंदर है, आप पढ़ लीजिए। राजा ने वो डब्बा खोला और उसके अंदर सिर्फ एक कागज की पर्ची थी। राजा ने वो पर्ची निकाली और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, ये सारे लोग पैदा हुए, जिए और मर गए। साधु ने कहा कि ये सारा ज्ञान का निचोड़ यही है कि हम पैदा होते हैं, हम जीते हैं, हमको जो भी कार्य करने होते हैं हम करते हैं और अंत में हम मर जाते हैं। इससे बड़ा और इससे आखिरी कोई ज्ञान नहीं। ठीक यही बात केमिस्ट्री के लिए भी लागू होती है। अगर कोई कहे कि केमिस्ट्री के बारे में बताओ या केमिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखो, तो शायद उतनी ही किताबें लिखी जा सकती होंगी जितने ऊंट खड़े कर दिए थे मंत्री ने राजा के महल के बाहर, और दोनों तरफ किताबों के ढेर लगे हुए थे। अगर आप टॉपिक वाइज देखिए तो हो सकता है कि किसी को फिजिकल बहुत पसंद हो केमिस्ट्री, किसी को ऑर्गेनिक पसंद हो, और इनऑर्गेनिक वाला इस बात पे लड़ने लगे कि इनऑर्गेनिक की अहमियत ऑर्गेनिक से ज्यादा है। लेकिन ये तो अपने अपने पसंद की बात है। लेकिन ये भी उतनी सच्चाई है कि अगर किताब लिखने के लिए लिया जाए केमिस्ट्री को, तो किताबों की लाइन लगा ली जा सकती है कि पन्ने भरे जा सकते हैं, ढेर सारे पन्ने भरे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि आखिर है क्या केमिस्ट्री, व्हाट इज रसायन, रसायन है क्या, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर एक लाइन, उस एक लाइन का क्या मतलब होगा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, हम हजारों किताबें लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन और उनको मिलाना, और उनसे मिलाने से अगर रंग बदल जाए या कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए या नया प्रोडक्ट मिल जाए, ये रसायन है। लेकिन वो एक लाइन क्या होगी जो जिस सरल तरीके से उस साधु ने उस राजा को समझा दिया था इस जीवन का, इस सारी सभ्यताओं के ज्ञान को। केमिस्ट्री या रसायन के लिए मेरे पर्सपेक्टिव से वो एक लाइन होगी कि रस है रसायन, रसायन के नाम में ही रस है, मजा है, एक तरीके का मजा है जब आप केमिस्ट्री पढ़ना। और पढ़ने का मतलब वो करिकुलम वाला, या जिस तरीके से नॉर्मली आईआईटी क्रैक करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है या नंबर लाने के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उससे थोड़ा हट के अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो रस है रसायन, एक ये लाइन आप लेकर जा सकते हो कि रस है रसायन। हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मियां खाना बनाती हैं, वो शायद केमिस्ट्री की सबसे बड़ी लैब है। उससे बड़ी केमिस्ट्री और कहीं नहीं होती है। आप टेस्ट ट्यूब लेके दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप दो केमिकल्स मिला सकते हो, लेकिन जो केमिस्ट्री हमारी किचन में चल रही है, जो हमारी रियल लाइफ में दुनिया में चल रही है, पौधों को अगर आप देखो वहां केमिस्ट्री चल रही है। हमारा शरीर एक केमिकल सिस्टम है, इसकी हड्डियां कैल्शियम है, इसमें खून में बहुत सारा केमिकल है, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो हम एक केमिकल फैक्ट्री, आप समझ सकते हो कि हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है। तो हर तरफ केमिस्ट्री है, हर तरफ यही रस फैला हुआ है। कोशिश बस हमें यही करनी है कि क्या हम इस रस को ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम इसको समझ सकते हैं, क्या हम इसको ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये जो कहानी थी राजा की, और ये जो कहानी थी कि क्या है रसायन, ये यहाँ पे खत्म होती है। और हम मिलेंगे दूसरे जो हमारी दूसरी कहानी होगी या दूसरी जो दास्तान होगी, उसके लिए मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये पूरा कंटेंट या मेरा और भी कोई कंटेंट बिल्कुल कॉपीराइटेड नहीं है, सब कॉपी लेफ्ट है। तो आप शेयर करिए, आप कॉपी करिए, आप रिसाइट करिए अपनी क्लासरूम्स में। और अगर कोई भी और हेल्प चाहिए इसको मॉडिफाई करने में या किसी और तरीके की, तो भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं।